हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस बल की विधि सम्मत कठोर कार्रवाई, बृहद कार्य योजना एवं अथक परिश्रम को जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था में अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। योगी आदित्यनाथ की ताकत है बेहतर कानून का राज और उनकी इस स्ट्रेंथ की वजह है यूपी पुलिस। पुलिस की बदौलत यूपी की जनता खुश है और वो योगी का गुणगान करती है। इस एक्शन का लेटेस्ट रिएक्शन हमीरपुर से आया। कुछ मंचलों ने पहले तो राह चलती एक लड़की को परेशान किया और फिर विरोध करने वाले उसके भाइयों को बीच सड़क पीट दिया। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई और चंद घंटे के भीतर 3 शोधों को गिरफ्तार किया गया। मारपीट के केस के अलावा आरोपियों पर छेड़खानी का केस भी दर्ज करने की तैयारी है। आवेदक की तहरीर के आधार पर कोतवाली राठ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आवेदक की बहन के द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में भी जांच एवं विवेचना की जा रही है। आएंगे आगे की कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। बुलंदशहर में भी एक आरोपित ने ऐसी ही हरकत की, छात्रा से रास्ते में छेड़खानी की। इसी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कुछ देर बाद ही अधेड़ उम्र का आरोपी टूटी हुई टांग और पैर के साथ पकड़ा गया। योगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस को क्लियर कट संदेश है, व्यापारी भयमुक्त रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, बेकसूर परेशान ना रहें, सांप्रदायिक तनाव ना हो। यानी कुल मिलाकर यूपी में फियर फैक्टर को किसी तरह का कोई स्पेस नहीं दिया जाए। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे खासतौर पर बालिकाओं की सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल के 30 सितंबर 23 तक 29,91,125 स्थानों पर सघन तलाशी करते हुए 7,330 अभियोग पंजीकृत कर 9,249 लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। योगी सरकार में अगर कानून व्यवस्था सुधरी है तो पुलिस प्रशासन में भी अमूलचूल बदलाव बीते 6 सालों में देखने को मिले। इसी साल गृह मंत्रालय की तरफ से यूपी के 1154 पुलिस वालों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 942 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवाओं के लिए 5 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक मिला। 125 अधिकारी और पुलिस वालों को पुलिस पदक दिया गया। 2022 में यूपी पुलिस के 78 जवानों को राष्ट्रपति पदक और पुलिस पदक दिया गया। 2018 में यूपी पुलिस के 6 जाबाजों को मिला राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड, जबकि 70 को पुलिस पदक, जबकि 2017 से पहले यूपी पुलिस राष्ट्रपति पद के अवार्ड की दौड़ से बाहर थी। हर शहर, इलाके और मोहल्लों में यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था। यूपी की जनता तब पुलिस पर भरोसा नहीं करती थी, मगर योगी राज में यूपी पुलिस की इमेज और परसेप्शन पूरी तरह बदल गया। मार्च 17 से सितंबर 23 तक की अवधि में 190 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 5,591 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 16 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के 44 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 20 माफिया व उनके 38 सहअपराधी कुल 58 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा कराई गई। इनमें 2 को फांसी भी हुई। योगी और यूपी पुलिस का यही इक्वेशन इतना जबरदस्त है कि फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हर किसी की जुबान पर यही जिक्र रहता है कि योगी राज में इंसाफ मिलता है। और ऑन द स्पॉट मिलने वाले इसी इंसाफ की बदौलत मोदी के विरोधी यूपी में टिक नहीं पा रहे। माफिया क्रिमिनल इस टेंशन में है कि पता नहीं उनका नंबर कब आ जाएगा। विरोधी ये सोचकर कतरा रहे हैं कि कहीं 2019 से भी बुरा हाल ना हो जाए। गठबंधन वालों की हवा टाइट है।
24 के चुनाव में कोई भी अकेले योगी से टक्कर नहीं लेना चाहता। बाकी राज्यों के लिए भले ही गठबंधन की अलग पॉलिसी हो, मगर यूपी में आकर सब गणित गड़बड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस जो एक्शन ले रही है अपराधियों पर, आपको क्या लगता है, क्या ये उनके आपराधिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, या फिर किस जाति का अपराधी है, किस मजहब का अपराधी है, उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाता है? नहीं, उनके क्रियाकलापों को देख करके ही एक्शन लिया जा रहा है। जाति वो कोई भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ। अगर वो क्रिमिनल है तो उस पर एक्शन हो रहा है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको मार्किंग करनी पड़े तो यूपी की कानून व्यवस्था को कितने नंबर देंगे आप? यूपी के कानून व्यवस्था में तो 9%। अच्छा, 10 में से 9? अच्छा, मतलब आपको लग रहा है बहुत बेहतर कानून व्यवस्था? हाँ, मतलब कुछ मामले में तो ये बेटर तो है ही है। सरकारों के कार्यकाल को आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। आज हमारी बहन बेटियां, माएँ बहनें सब खुलेआम सड़कों पे घूम रही हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और इसी से आप 10 साल बैक जाएंगे, तब की स्थिति देखेंगे तो लगेगा कि हम आज वास्तव में राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2017 और 2017 के बाद कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप जहाँ पे रहते हैं उस इलाके में क्या क्या परिवर्तन आया है, वो जरा अगर पता। परिवर्तन यह आया, चोरी डकैती, छिनैती, हत्या, लूट, इन सब में कमी आई है। या हम कह सकते हैं कि बहुत नॉमिनल घटनाएं हो रही हैं। जो घटना कहीं घट भी जा रही है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और जल्दी ही वो केस वर्कआउट हो जा रहा है। यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरा हैं योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। अखिलेश यादव 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 2000 से 12 तक सांसदी का चुनाव जीता, फिर सूबे के सीएम बने। जबकि योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सांसद बन गए और 2017 तक नॉन स्टॉप एमपी रहे। उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश को जब मौका मिला तो सब कुछ उनके फेवर में था। परिवार पूरी तरह सपोर्ट में था। नेताजी का कोई दखल नहीं रह गया था, इसलिए सारे फैसले वही करते थे। जबकि योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने भी फैसले लिए वो पार्टी के हिसाब से होते हैं, आलाकमान से बात करके लिए जाते हैं, जनता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। यही फर्क है योगी और अखिलेश के रिपोर्ट कार्ड में। 2017 से पहले क्राइम लिस्ट में यूपी टॉप पर था। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ऊपर था। वायलेंट क्राइम यानी रेप और मर्डर जैसे हिंसक अपराधों में भी यूपी पहले नंबर पर था। सबसे ज्यादा जान पुलिस वालों की यूपी में ही गई थी। साइबर क्राइम के मामले में यूपी का 5वां नंबर था। अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा अपराधों में 11.5% यूपी में ही हुए। यानी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश एकदम फेल साबित हुए। जबकि 2017 में योगी आए तो इस लिस्ट में बहुत बदलाव हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराध की रैंकिंग 16 हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा यूपी में हुई। यूपी ही वो स्टेट है जहां साइबर क्राइम के आरोपियों की सबसे ज्यादा धरपकड़ हुई। अवैध हथियारों को जब्त करने में यूपी अव्वल पर है। बच्चों से जुड़े क्राइम कम हुए और यूपी 28वें नंबर पर पहुंच गया। यानी अखिलेश से उलट योगी का रिपोर्ट कार्ड हिट साबित हुआ। देश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। यूपी की राजनीति में ये दौर योगी आदित्यनाथ का है। 2017 से शुरू हुए बदलाव का ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन याद करिए 6 साल पहले की यूपी की राजनीति को। यादें बहुत धुंधली हो गई, लेकिन बताना और जानना बेहद जरूरी है। मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव सर्वे सर्वा हो गए थे। बीएसपी में आज की तरह ही मायावती तब भी सबसे बड़ी लीडर थी। आरएलडी के बड़े चेहरे में चौधरी अजीत सिंह थे, जबकि कांग्रेस यूपी में राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता मानती थी। उस वक्त जितने भी राजनेता थे सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करते थे। किसी की प्रायोरिटी में जाति रहती थी, किसी के लिए धर्म। मगर जब से केंद्र में मोदी और फिर यूपी में योगी आए, कोई भी इनके आगे स्टैंड नहीं कर पा रहा। वैसा काम जनता का तब तो जनता ने इनको दोबारा चुना है ना। यहाँ तो लोग ये मान के बैठे थे कि इस बार तो योगी जी का जातिवादी चेहरा आ गया। जैसा कि प्रदेश में हल्ला मचा था ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, धर्म को देखकर,
लगा था कुछ लोगों को इसका असर होगा, लेकिन यूपी की जनता है ये, वैसी मेंटलिटी अब नहीं रह गई है कि इस जनता ने इसको नकार दिया। 2017 के बाद से क्या वाकई में परिवर्तन देखने को मिला है प्रयागराज और यूपी के अंदर? परिवर्तन नहीं, बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला है, हर व्यक्ति को मिला है। ये जो पूर्व में विपक्ष सरकार रही उनको भी परिवर्तन देखने को मिला है। आप ये मान लीजिए कि इतना शानदार कभी भी किसी सरकार ने कभी कानून व्यवस्था नहीं रखा है, और इस समय कानून व्यवस्था सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए समाज सुरक्षित है। 2014 के चुनाव में अखिलेश की पार्टी यूपी की 80 में से 5 सीट ही जीत पाई। 2019 में ही अखिलेश इतनी ही सीट लेकर आ पाए। अखिलेश के बारे में सब जानते हैं कि वो अकेले लड़ना भी नहीं चाहते, मगर साथ लड़ने में डरते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश ने मायावती से हाथ मिला लिया और 2022 में आरएलडी यानी जयंत चौधरी को अपने पाले में ले लिया। अब बारी 2024 के चुनाव की है। योगी का विजन क्लियर है, जबकि अखिलेश पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अखिलेश ही नहीं, समूचे विपक्ष को लगता है कि यूपी में अलग अलग आएंगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, इसलिए साथ रहकर भी गठबंधन में वार पलटवार हो रहे हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। तो इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है, उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। अब ये कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं हुई, वो बात खत्म हो गई है। मन में अपने बाप के प्रति सम्मान नहीं है, वो हम उसकी नजर में क्या है, कुछ नहीं है। हम उनके कोई कार्यकर्ता या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी अपने आप को अपमानित महसूस करते होंगे, और हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता हम लोग तो सबको भैया बाबू ही करके बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसे हम लोगों ने आपका घोसी में समर्थन किया, साथ दिया, उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में भी हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। वहां पर आप वहां किसी ताकत पे नहीं, आपकी कोई वहां वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक विधायक था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो आप वहां कांग्रेस का साथ दीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। या जैसा बागेश्वर उत्तराखंड में आपने अपना कैंडिडेट लड़ाया, 637 वोट पाया आपका कैंडिडेट, और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सर सारी टिकट आ गई है, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है। और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। 24 की बिसात में मोदी योगी के खिलाफ अखिलेश इंडी गठबंधन के बैनर के साथ आए, मगर जो हसरतें थी वो टूट गई। पहले मुंबई में हुई विपक्षी इंडिया की बैठक में अखिलेश साइडलाइन किए गए और अब गठबंधन का पूरा कलेश सामने आ गया। गठबंधन टूटने की शुरुआत भले ही मध्य प्रदेश के चुनाव से शुरू हुई हो, लेकिन सारा फोकस लोकसभा चुनाव की यूपी सीटों पर शिफ्ट हो गया। हालात ऐसे लग रहे हैं कि योगी के आगे कोई नहीं टिकने वाला। कहने दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटवाइए नेता हैं ये। तो जिस तरह के आईपीसी ने आज कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन की कोई कमजोर लग रही है। अरे इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, अखिलेश कम कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। क्या ये उनकी लैंग्वेज सम्मानजनक लैंग्वेज है? वो क्या उनका कैलिबर इस काबिल है कि उनको इससे बड़े प्रदेश की कमान दे दी जाए? ये जो कांग्रेस के सी ग्रेड के नेता हैं, उन लोगों को अपने बी और ए ग्रेड के नेताओं से सीख लेनी चाहिए। मैनर्स और एटिकेट्स उनके अंदर होने चाहिए। तो सवाल यही कि विपक्ष 24 से पहले खुद बिखर गया है या इसके पीछे मोदी योगी की स्ट्रेटेजी काम कर गई। तो सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर न तो अपनी पार्टी और न ही विपक्षी गठबंधन का यूपी में नुकसान चाहते हैं, और कांग्रेस भी अखिलेश को इसलिए भाव देने के मूड में नहीं है कि उनका दायरा सिर्फ यूपी तक सीमित है, जबकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और इस पूरे एपिसोड पर योगी की नजरें टिकी है। यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा,
कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली। 24 का चुनाव जितना करीब आता जा रहा है उतनी ही दिलचस्पी होती जा रही है सियासी लड़ाई। योगी का फोकस 80 सीटों का गिफ्ट मोदी को देना है। इसके लिए वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, जबकि विपक्ष कलह में फंसा हुआ है। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।